क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ कपल्स बाहर से बिल्कुल खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में ऐसे सवाल होते हैं जिन्हें पूछने से भी वे डरते हैं। और उन्हीं सवालों में से एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में लोग खुलकर बात ही नहीं करते। बहुत सी लड़कियां चुपचाप यह सोचती हैं, अगर मैं अपने पति के लिए ऐसा करूं, तो क्या यह नॉर्मल है? क्या यह सुरक्षित है? क्या इसका मेरे शरीर पर कोई असर पड़ेगा? लेकिन लोगों के जज करने के डर से ज्यादातर लड़कियां ये सवाल अपने दिल में ही दबाकर रखती हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, इंटरनेट ने इस कंफ्यूजन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। कुछ वीडियो इसे खतरनाक बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इससे जादुई फायदे होते हैं, और कुछ बिना किसी सही जानकारी के सिर्फ डर फैलाते हैं। तो आज मैं आपको सबसे आसान और साफ तरीके से इसकी सच्चाई बताना चाहती हूँ, क्योंकि एक गलत धारणा एक अच्छे खासे रिश्ते में भी डर पैदा कर सकती है। अब ध्यान से सुनिए। सबसे बड़ा डर जो ज्यादातर महिलाओं के मन में होता है, वह है प्रेगनेंसी का डर। बहुत सी लड़कियां सोचती हैं कि अगर वे अपने पार्टनर का डिस्चार्ज मुंह में ले लें, तो कहीं बाद में वे प्रेग्नेंट ना हो जाएं। और सच कहूं, यह डर लोगों की सोच से कहीं ज्यादा आम है, लेकिन मेडिकल साइंस के हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रेगनेंसी तभी होती है जब स्पर्म महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंचता है, तो यह शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंच जाता है। लेकिन जब ये मुंह के जरिए जाता है, जहां शरीर इसे पूरी तरह तोड़ देता है, जिसका मतलब है इससे प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। और जब बहुत सी महिलाओं को यह सच पता चलता है, तो उन्हें काफी राहत महसूस होती है। लेकिन रुकिए, यहीं से एक नई कंफ्यूजन शुरू होती है, क्योंकि यह जानने के बाद लोग तुरंत एक दूसरा सवाल पूछने लगते हैं। अगर प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, तो क्या इसे निगलना नॉर्मल माना जाता है? और यहीं से रिश्ते थोड़े इमोशनली कॉम्प्लिकेटेड होने लगते हैं, क्योंकि हर महिला इंटीमेसी को अलग तरीके से महसूस करती है। कुछ महिलाएं इसमें कंफर्टेबल होती हैं, कुछ को अजीब महसूस होता है, और कुछ को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। और क्या आप जानते हैं सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जब कोई लड़की सिर्फ इस डर से खुद को किसी चीज के लिए मजबूर करने लगती है कि कहीं उसका पार्टनर नाराज या निराश ना हो जाए। यहीं से रिश्ते में धीरे धीरे इमोशनल प्रेशर आना शुरू हो जाता है। और कई महिलाओं को शुरुआत में इसका एहसास भी नहीं होता, क्योंकि असली इंटीमेसी डर पर नहीं टिकती। ये प्यार साबित करने का तरीका नहीं है, और ना ही इंटरनेट पर देखी हुई चीजों को कॉपी करना है। ये हमेशा कंफर्ट, भरोसे और आपसी समझ से आनी चाहिए। लेकिन अब आता है वो हिस्सा जिसके बारे में लोग सही तरीके से लगभग कभी बात ही नहीं करते, क्योंकि लोग जिस चीज को फायदे कहते हैं, उसकी सच्चाई शायद आपको सच में हैरान कर दे। क्योंकि यही वो जगह है जहां इंटरनेट बेहद खतरनाक बन जाता है, क्योंकि यहीं पर लोग सच्चाई और कल्पना को मिलाना शुरू कर देते हैं। आपने भी शायद ये बातें पहले सुनी होंगी, स्किन गलवान दिखने लगती हैं, इससे नेचुरल ब्यूटी बढ़ती है, ये इम्यूनिटी मजबूत करता है। और जब कोई इंसान बार बार ऐसी बातें सुनता है, तो धीरे धीरे वो उन पर यकीन करने लगता है, बिना ये जांचे कि वे वैज्ञानिक रूप से सच भी हैं या नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बिल्कुल ईमानदारी से बताना चाहती हूँ। हाँ, इसमें थोड़ी मात्रा में प्रोटीन और मिनरल्स जरूर होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा इतनी कम होती है कि उससे शरीर में कोई जादुई ब्यूटी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो अगर कोई सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसकी स्किन अचानक बेहतर हो जाएगी या वो ज्यादा आकर्षक दिखने लगेगा, तो वो सच्चाई नहीं बल्कि एक मिथक पर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया की इतने सारे लोग कन्फिक बातें दिखाता है, कोई भी आराम से बैठकर असली सच्चाई नहीं समझाता। लेकिन इन सारे नकली ब्यूटी बेनिफिट से कहीं ज्यादा जरूरी एक चीज है, और वो है इंटीमेसी का इमोशनल साइड। कई रिश्तों में ऐसे पल पार्टनर्स को इमोशनली और करीब महसूस करा सकते हैं। कभी कभी इससे भरोसा, खुलापन और गहरा कनेक्शन महसूस होता है, लेकिन सिर्फ तब जब दोनों लोग सच में कंफर्टेबल हों। समस्या तब शुरू होती है जब एक पार्टनर इसे हर बार एक्सपेक्ट करने लगता है। और दुख की बात यह है कि कई महिलाएं असहज महसूस करने के बाद भी चुप रहती हैं। क्यों? कि आशिक बिखजी विडियानिन ई इसी की पिलिरजन मोजन मेनाती
ताप इन ताप इन इ इ इ की इंटेलिजेंट जी की अजनी टिका याति तात तप इन ई डिक नजत जी ता तात ताति ताति तातिन इन किट ये इटी केजिक तातात ताति ये तातिकी की ताति देखी तात्याते तात की चिची तात बोत ती pat कंपोता पाजनी पूछ के नहीं पाती टी 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 आई आई टी tat with at at टी at 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 it अच्छी। क्योंकि ध्यान से सुनिए, आपकी कंफर्ट भी उतनी ही जरूरी है जितनी आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अगर किसी चीज से आप असहज महसूस होता है, डर लगता है, प्रेशर महसूस होता है या इमोशनली परेशान महसूस होता है, तो आपको हमेशा ना कहने का पूरा हक है। और एक समझदार पार्टनर कभी भी आपको गिल्टी महसूस कराए बिना आपके फैसले की इज्जत करेगा। ये बात हर महिला को याद रखनी चाहिए। सच्चा प्यार कभी दबाव डालकर साबित नहीं किया जाता। असली इंटीमेसी कभी जबरदस्ती नहीं होती। और एक हेल्दी रिलेशनशिप हमेशा कम्युनिकेशन पर बनती है, चुपचाप सहते रहने पर नहीं। असल में बहुत सारे रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब कपल्स बिना डर और शर्म के संवेदनशील विषयों पर खुलकर बात कर पाते हैं, तब उनका रिश्ता इमोशनली और मजबूत बनता है। क्योंकि जिस पल दो लोग ईमानदारी से बातचीत करना बंद कर देते हैं, उसी पल गलत फहमियां धीरे धीरे उनके रिश्ते को अंदर से कमजोर करना शुरू कर देती हैं। इसलिए बिना सोचे समझे मिथकों पर भरोसा करने के बजाय एक दूसरे को बेहतर समझने की कोशिश कीजिए। हाई दूसरे को बेहतर समझने की कोशिश कीजिए, खुलकर बात कीजिए और सेफ्टी को हमेशा प्राथमिकता दीजिए। और सिर्फ इसलिए कुछ मत कीजिए क्योंकि सोशल मीडिया ने उसे नॉर्मल दिखाया है। क्योंकि जो एक कपल के लिए कंफर्टेबल हो सकती है, जरूरी नहीं कि वही दूसरे के लिए भी सही लगे, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दिन के आखिर में इंटीमेसी का मतलब भरोसा, सुकून और इमोशनल क्लोजनेस होना चाहिए, ना कि कंफ्यूजन, डर या दबाव। और यही वो असली सच्चाई है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सही तरीके से कभी बात ही नहीं करते। अगर इस जानकारी ने आपको इस विषय को ज्यादा साफ और हेल्दी तरीके से समझने में मदद की हो, तो इसे उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे सही मार्गदर्शन की जरूरत हो सकती है। और हमेशा एक बात याद रखिए, सबसे मजबूत रिश्ते दूसरों को कॉपी करके नहीं बनते, वे बनते हैं ईमानदारी, सम्मान, कंफर्ट और आपसी समझ से।